हेलो एवरीबॉडी, यह है क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक के बारे में। इससे पहले हमने रेयॉन और नायलॉन जैसे आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी समझा था। अब हम इस पार्ट में पॉलिस्टर और एक्रिलिक को समझने वाले हैं। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर भी हमारा एक तरह का अन्य सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजीली। और इसके द्वारा जो कपड़े बनाए जाते हैं, फैब्रिक बनाए जाते हैं, उनमें आसानी से रिंकल्स नहीं होते, उनमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती, वे आसानी से सिकुड़ते नहीं हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश। ये एकदम क्रिस्प रहता है, कड़क रहता है, सीधा रहता है, प्लेन रहता है और इसमें रिंकल्स नहीं होते हैं, है ना। हम कहते हैं ना सल पड़ गए, सलवटें पड़ गई, तो वैसे सलवटें इन कपड़ों में नहीं पड़ती हैं। ये हमेशा प्लेन और क्रिस्प रहते हैं और ये धोने में भी बहुत इजी होते हैं, आसानी से धुल जाते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। तो ये जो ड्रेस मटेरियल होती हैं, हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह, ऐसे मटेरियल्स को बनाने के लिए ये बहुत सूटेबल होते हैं, बहुत उपयुक्त होते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आपने कई लोगों को पॉलिस्टर की शर्ट को पहने हुए देखा होगा। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। और पॉलिस्टर का ही एक प्रकार होता है टेरिलीन। तो टेरिलीन के भी आपने कपड़े लोगों को पहने हुए देखे होंगे। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। ये जो टेरिलीन होता है हमारा, ये बहुत छोटे छोटे फाइन फाइबर्स में इसको हम खींच सकते हैं या इसके बिल्कुल बारीक फाइबर्स बना सकते हैं। दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न, जिनको हम बुन सकते हैं, वूवन कर सकते हैं और उनसे नए कपड़े बना सकते हैं। माई मदर ऑलवेज बाई पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर सॉर्टिंग राइस एंड शुगर। तो इनको यदि हम PET पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन इनको कॉमनली जनरली पेट पढ़ लिया जाता है ना, तो इसको पढ़ते हैं PET बॉटल्स एंड PET जार्स। और ये PET क्या है? ये एक तरह की पॉलीमर है ना, प्लास्टिक है एक तरह का, जो कि टेरिलीन और पॉलिस्टर भी इनसे ही प्राप्त किए जाते हैं। तो जो मेन केमिकल है वो क्या है? PET। और इसकी फुल फॉर्म हमने यहाँ ऊपर लिख रखी है, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? पॉली इथाइलिन टेरीथेलेट, है ना। क्या पढ़ेंगे इसको आप? पॉली इथाइलिन टेरीथेलेट। इसी से हमारी जो है पॉलिस्टर और दूसरे टेरिलीन वगैरह फाइबर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। देन तो उसकी मदर पेट के जार्स बोटल्स वगैरह खरीदती है ना, तो किसको स्टोर करने के लिए? राइस और शुगर को स्टोर करने के लिए। आई वंडर वाट पेट इज़। तो उसको ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर ये पेट होता क्या है। पेट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, है ना। तो पॉलिस्टर की एक फॉर्म है पेट, PET, पॉली इथाइलिन टेराथेलेट। इसी से हमारे पॉलिस्टर बनते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल, फिल्म, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो हम जो देखते हैं हमारे आसपास प्लास्टिक की बोटल्स वगैरह होती हैं, कुछ यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, छोटे डिब्बे वगैरह बनाए जाते हैं, दाल मसाले सामान रखने के, है ना। फिल्म्स बनाई जाती हैं, जो फ़ोटो कैमरा होता है हमारे, उसकी फ़िल्म बनती है ना, जिसे हम रील भी कहते हैं। वायर्स इसके बनाए जाते हैं और भी कई प्रोडक्ट इसके बनाए जाते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? PET, है ना। एक तरह का प्लास्टिक है जिससे कई तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं और इसी से पॉलिस्टर भी प्राप्त किया जा सकता है, जिससे फाइबर बनते हैं और उन फाइबर से फिर हमारे फैब्रिक्स या वस्त्र बनते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। अपने आसपास देखो और पता लगाओ कि कौन कौन सी चीज़ें आपके आसपास पॉलिस्टर की बनी हुई हैं। पॉलिस्टर, पॉलीस्टर, है ना। पॉलिस्टर का मतलब होता है पॉली प्लस एस्टर। तो एस्टर हमारा एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, एक रासायनिक पदार्थ है। और एस्टर की बहुत सारी यूनिट्स मिलकर क्या बनाती हैं? पॉलिस्टर बनाती हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि सिंथेटिक फाइबर छोटी छोटी यूनिट्स का बना होता है ना, और उन बड़ी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। तो ये जो पॉलीमर है, इसी तरह का एक एग्जाम्पल है पॉलिस्टर, है ना। पॉलिस्टर एक तरह का पॉलीमर है। और किसका पॉलीमर है? तो ये एस्टर नाम की छोटी छोटी यूनिट्स का एक पॉलीमर है। तो पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। तो पॉलिस्टर बहुत छोटी छोटी रिपीटिंग यूनिट्स का बना होता है और वे रिपीटिंग यूनिट्स कौन होती हैं? एस्टर। एस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स लाइक स्मेल। और केमिकल कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिनसे हमें फलों में, पके हुए फल में जैसी खुशबू आती है, वैसी खुशबू इनमें भी आती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक
पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट etc। कुछ सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं जिनको कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि पॉलीकोट, है ना, पॉलीवूल, टेरिकोट, इनके नाम आपने सुने होंगे। तो वास्तव में यह है क्या? एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर। तो यह दो तरह के फाइबर्स को मिलाकर बनाए जाते हैं, इसलिए इनके ऐसे नाम हैं। पॉलीकोट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। तो पॉलीकोट जो होता है यह पॉलिस्टर और कॉटन का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें कॉटन भी मिलाई जाती है, यानी इसमें कॉटन के फाइबर्स भी होते हैं और पॉलिस्टर भी होता है। ये नेचुरल और सिंथेटिक दोनों का मिक्सचर है। इसी तरह से पॉलीवूल है ना, पॉलीवूल किसका मिक्सचर है? पॉलिस्टर और वूल का मिक्सचर है। तो इसी तरह से आप बता सकते हैं क्या कि टेरिकॉट किसका मिक्सचर होगा? तो यह टेरिलीन और कॉटन का मिक्सचर होगा, जिसे हम टेरिकॉट कहेंगे। ठीक है, देन वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। सर्दियों में हम स्वेटर पहनते हैं, है ना, हमें सर्दी लगती है तो हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल का यूज करते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट मतलब कंबल। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। इनमें से कई सारे नेचुरल वूल से नहीं बनते हैं। जो हमारी प्राकृतिक ऊन होती है, जो हम भेड़ बकरियों से, ऊँट से प्राप्त करते हैं, उससे नहीं बनती है। दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, हालांकि वे हमें ऊन जैसे ही दिखाई देते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। तो ये हमारा जो दूसरा टाइप का इसमें फाइबर था, है ना, हमने शुरू में देखा था, ऊपर हमारा टॉपिक क्या था? पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। तो पॉलिस्टर के तो हमने टाइप्स भी पढ़ लिए, वो कैसे बनता है वो भी देख लिया। नेक्स्ट है हमारा एक्रिलिक। तो एक्रिलिक ऊन जैसा होता है, इसका रेशा मोटा होता है और यह गर्मी प्रदान करता है, इसलिए इसको स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट बनाने में यूज लिया जाता है। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। हम जो नेचुरल सोर्स से वूल प्राप्त करते हैं, हमारी जो नेचुरल वूल होती है, ऊन, वह बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत खर्चीली होती है। वेयर एज क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। लेकिन एक्रिलिक से बने हुए जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट होते हैं, वह काफ़ी चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, और ये कई तरह के कलर्स में भी अवेलेबल हो जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। तुम्हारे जो एक कृत्रिम रेशे होते हैं, संश्लेषित रेशे, सिंथेटिक फाइबर्स और मैन मेड फाइबर, ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल का अर्थ होता है मजबूत। ठीक है, ड्यूरेबल मतलब मजबूत, ये काफ़ी मजबूत होते हैं और अफोर्डेबल भी होते हैं। अफोर्डेबल का मतलब होता है हमारे जो आर्थिक दृष्टि से हम जिनको खरीद सकते हैं, है ना, उनको हम कहते हैं अफोर्डेबल, है ना। कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, तो जो जिस वस्तु को खरीद सकता है वह उसके लिए क्या होती है? अफोर्डेबल होती है। जैसे किसी व्यक्ति को यदि कार खरीदनी है, तो यदि कार उसके लिए अफोर्डेबल है, खरीदने योग्य है, उसके आर्थिक पैकेज में वह आती है, तो वह उसके लिए अफोर्डेबल है। तो हमारा जो एक्रिलिक नाम का सिंथेटिक फाइबर है, ये काफ़ी चीप होता है, इसलिए हर किसी के लिए अफोर्डेबल होता है। विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। तो इसी वजह से ये जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं, जो काफ़ी महंगे होते हैं, इनसे ये ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। कौन? हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। देन यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। हमने इससे पहले एक्टिविटी 3.6 में क्लास 7th में देखा था, सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर्स को जलाकर हमने देखा था। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया था? व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर। तो जब हम सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं तो उनका बिहेवियर नेचुरल फाइबर से अलग होता है, मतलब वे अलग तरीके से जलते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। तो हम यहाँ पर ये भी नोट करेंगे कि जब सिंथेटिक फाइबर को जलाया जाता है तो वह मेल्ट होते हैं, ठीक है, जलने की बजाय, है ना, वो क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो हमने यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर के कई लाभों के बारे में बात की है ना। वो बहुत ड्यूरेबल होते हैं, चीप होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन यही इनका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज मतलब हानिकारक प्रभाव, या इसकी एक हानि भी है। तो हानि क्या है कि जब ये गर्म होते हैं तो ये पिघलना शुरू कर देते हैं। इफ़ द क्लॉथ्स कैच फायर इट कैन बी डिसॉस्ट्रियस। यदि हमारे कपड़े आग पकड़ लेते हैं और हमने कपड़े
ऐसे पेन रखे हैं, है ना, सिंथेटिक फाइबर वाले, तो ये हमारे लिए डिजास्ट्रियस हो सकता है, मतलब खतरनाक हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। तो जो व्यक्ति इसको पहने हुए है सिंथेटिक फाइबर को, वह गर्म होने पर उसकी बॉडी से चिपक जाएगा, है ना, और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लॉथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। तो यदि हम किचन में या लेबोरेटरी में या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ हम आग का काम हमें करना पड़ता है, तो हमें वहाँ पर सिंथेटिक क्लॉथ्स को नहीं पहनना चाहिए। वहाँ पर हमें प्योर नेचुरल फाइबर्स वाले क्लॉथ्स को ही पहनना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी मदर को ये बात को समझाएं कि वो किचन में काम करती है तो वे जो सिंथेटिक फाइबर वाली साड़ी होती हैं उनको ना पहने। ठीक है। Oh, now I understand why my mother never wear polyester clothes while working in the kitchen। तो पहले भी कह रही है कि उसको अब समझ में आया कि उसकी जो मदर है वह किचन में कार्य करते समय पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनती है। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin। जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, हमने देखा है कि ये कुछ केमिकल पदार्थों से, ना, एस्टर, इथिन, इथाइलिन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनते हैं। तो ये जितने भी हमारे केमिकल्स हैं ये सभी पेट्रोलियम ओरिजिन से प्राप्त होते हैं, मतलब इनका जो ओरिजिन है वह पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम आप जानते हैं ये ज़मीन में से खोद कर निकाला जाता है, समुद्रों में से भी निकाला जाता है, और कभी कभी इसके कुएँ होते हैं, तेल के कुएँ होते हैं पेट्रोलियम के, उनमें से इनको खोद कर बाहर निकाला जाता है ना। तो ऐसे केमिकल्स को हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं पेट्रोकेमिकल्स? क्योंकि यह पेट्रोलियम से निकलने वाले केमिकल्स हैं। ठीक है, पेट्रोलियम से बहुत सारे पदार्थ हमें मिलते हैं। आप बड़ी क्लासों में फिर जाएंगे तब पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज होती हैं वहाँ पर पेट्रोलियम से कई तरह के पदार्थ निकलते हैं, जैसे हम बर्न करते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, चारकोल, है ना, कई तरह के इसमें से पदार्थ निकलते हैं और हम उनको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। देन वी कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं उनकी होती हैं। इमेजिन दैट इट इज़ रेनी डे। तो थोड़ा आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि वर्षा का दिन है, वर्षा हो रही है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड वाई। तो आप किस तरह का अम्ब्रेला, किस तरह का छाता आप यूज करना पसंद करेंगे और क्यों। सिंथेटिक फाइबर्स possess unique characteristics which make them popular dress material। तो हमारे जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं इनमें कुछ विशेष, अनोखे, यूनिक मतलब अनोखे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं जिनके कारण यह एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर, लोकप्रिय ड्रेस मटेरियल बन चुके हैं। दे ड्राई अप क्विकली। ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। दे आर ड्यूरेबल। वे बहुत मजबूत होते हैं। लेस एक्सपेंसिव, ना, वे बहुत सस्ते होते हैं। दे आर चीप। रेडीली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध होने वाले होते हैं। एंड ईजी टू मेंटेन, और उनकी देख रेख करना, देखभाल करना, धोना, सुखाना बहुत इजी होता है ना, उनमें बार बार प्रेस भी नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह से ये सब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप यदि इनको नोट करना चाहें ना, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो है ना, आप यहाँ से लिख सकते हैं सिंथेटिक फाइबर पजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, है ना। दे ड्राई अप क्विकली, दे आर ड्यूरेबल, दे आर लेस एक्सपेंसिव, रेडीली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न योर फॉर योर सेल्फ। तो आपको एक एक्टिविटी करनी है और यहाँ पर कुछ बातें हमको सीखनी है। एक्टिविटी 3.2, टेक 2 क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज। आपको 2 कपड़े के टुकड़े लेने हैं लगभग एक ही साइज के, रफली हाफ अ मीटर स्क्वायर इच, और दोनों टुकड़े कम से कम आधा मीटर लंबे होने चाहिए। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, और इनमें से एक नेचुरल फाइबर का होना चाहिए, यानी कि वह सूती वस्त्र होना चाहिए, और दूसरा हम कोई सा भी सिंथेटिक फाइबर वाला ले सकते हैं। द अदर कुड बी अ सिंथेटिक फाइबर, और दूसरा सिंथेटिक फाइबर हो सकता है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसेस। तो आप यहाँ पर अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं इन टुकड़ों को सेलेक्ट करने में। सोक द पीसेज इन डिफरेंट मग्स इज कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब हमें 2 मग लेने हैं और उन दोनों में इनको डुबो देना है, भिगो देना है, डुबोकर भिगो देना है। सोक करना मतलब गलाना या भिगोना।
टेक द पीसेस आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब हमें दोनों जो कपड़े हमारे टुकड़े हैं उनको कंटेनर से बाहर निकालना है 5 मिनट के बाद और उसको सूर्य की रोशनी में 5 मिनट तक सुखा देना है। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। और अब आपको जो 2 कंटेनर है उसमें जो पानी बचा हुआ है ना, हमने उनको भिगोया और उसको बाहर निकाला, तो किसने कितना पानी सोखा उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि दोनों कंटेनर में कितना पानी अब शेष बचा हुआ है। यदि किसी ने पानी को ज़्यादा सोख लिया तो अब कंटेनर में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स। हमारे जो सिंथेटिक फाइबर हैं वह नेचुरल फाइबर से कम या ज़्यादा पानी को अवशोषित करते हैं। डू दे लेस टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई, और वह सूखने में कम या ज़्यादा समय लेते हैं। वाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चलता है सिंथेटिक फाइबर के बारे में। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स। तो अपने पेरेंट्स से आप इनके बारे में जो इनकी मजबूती होती है, इनकी प्राइस होती है, कॉस्ट होती है, उनकी मेंटेनेंस देखभाल होती है, रख रखाव होता है, उनका नेचुरल फैब्रिक्स की तुलना में उनका कंपैरिजन आपको करना है और अपने पेरेंट्स से पूछना है। तो इस एक्टिविटी में आप देख पाएंगे कि हमारे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक होते हैं, वह बहुत कम पानी सोखते हैं और वे जल्दी ड्राई हो जाते हैं, है ना। तो कौन जल्दी ड्राई होगा, सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि वे पानी को कम सोखते हैं। तो इसके बाद हमारे टॉपिक आता है प्लास्टिक्स, और ये टॉपिक हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन होते हैं वह टाइम से मिलते रहें। ओके, थैंक यू।